राधे राधे गुरु जी। जी। वैसे तो श्री कृष्ण जी की सभी लीलाएं प्रेरणादायक हैं। मुझे एक प्रसंग है गोवर्धन पूजा का, उससे संबंधित एक भ्रम है। शायद मैं अल्पज्ञानी हूँ, तो आपके श्रीमुख से उसका उत्तर चाहता हूँ। जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तब सभी देवताओं ने, स्वर्ग के देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तो इंद्र जी भी देवराज हैं, सभी देवताओं के राजा हैं, तो उन्होंने भी स्वाभाविक है पुष्प वर्षा की होगी। तो जब गोवर्धन पूजा हुई तब श्री कृष्ण जी ने इंद्रदेव की पूजा को रुकवा कर अपनी पूजा करवाई गोकुलवासियों से। तो इससे कोपित होकर इंद्रदेव ने मूसलाधार वर्षा की थी 7 दिनों तक। तब श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन को धारण किया था। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या इंद्रदेव को ज्ञान नहीं था कि ये स्वयं भगवान ने अवतार ले लिया है? ज्ञान तो था। इंद्र ने खुद स्तुति की, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। हे प्रभु आप सत्य हैं। जब भगवान कृष्ण का अवतार हो रहा था तो देवताओं ने स्तुति की, लेकिन जब इंद्र की पूजा भगवान ने बंद करा के गिरिराज जी की पूजा कराई तो इंद्र घमंड में आ गए कि भाई मेरी पूजा कौन बंद कर सकता है। और जब घमंड आता है तो विवेक मर जाता है। सही बात, सत्य बात है। बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। तो ये इंद्र की बुद्धि पर पर्दा पड़ गया। वो इस जानते थे कि कृष्ण भगवान हैं, पर चूंकि अभिमान था, रावण जानता था कि भगवान थे, राम भगवान है, पर अभिमान है, अभिमान का पर्दा मैं क्यों झुकूं। सही। एटीट्यूड नहीं झुकने देता। मेरी पूजा तुमने कैसे बंद करा दी, मैं भी पावर दिखाऊंगा। दिखाया, बाद में आकर के फिर स्वीकार करना पड़ा। जब भगवान ने गिरिराज जी उठाए तो इंद्र ने फिर स्तुति की और क्षमा मांगी। तो अभिमान के कारण इंद्र पहचान ना पाए, इसलिए जिसके भीतर अभिमान आएगा, चाहे वो देवराज इंद्र ही क्यों ना हो, वो भी भगवान को पहचानने से वंचित रह जाएंगे। तो अभिमान दूर रखिएगा अपने आप से। ये एक छोटा सा प्रश्न गुरु जी, मेरे निजी जीवन से है। मैं जितनी भी श्रद्धा होती है मैं भगवान का नाम स्मरण करता हूँ, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा डर रहता है, भय रहता है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो इसका कुछ उपाय हो तो आप कृपया बताएं। जो होना है क्या उसे आप टाल सकते हैं? नहीं टाल सकते। तो जब होना जो है उसे हम और आप नहीं टाल सकते, तो फिर उस होनी के कारण टेंशन क्यों लेना। इसलिए भगवान पर विश्वास रखो जी, भगवान के आश्रित रहो, और जो होना है वो होगा। यदि भगवान के आश्रित हैं तो भगवान बड़े से बड़े संकट को जरा से में टाल देते हैं, हल्के से में ठोकर में टाल देंगे जी। तो जीवन में जब जरा सी ठोकर लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि बहुत बड़ी ठोकर लगने वाली थी। तो भगवान ने बहुत बड़े को बहुत थोड़े से में निपटा दिया जी। तो विश्वास जहाँ है वहाँ डर नहीं है, जहाँ डर है वहाँ विश्वास की कमी है। विश्वास को स्ट्रॉन्ग कीजिए, डर कमजोर पड़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। जय श्री राधे। खुश रहिए। खड़े हो जाओ, खड़े हो। राधे राधे गुरु जी। जी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे हमें तो भगवान जी ने बनाया, तो फिर भगवान जी को किसने बनाया? भगवान का नाम है अजन्मा। अच्छा। और आपका और हमारा नाम है जन्मा। हम लोग जन्म लेते हैं तो मरते हैं, भगवान का जन्म ही नहीं होता तो मरने का सवाल नहीं। इसलिए भगवान सबको बनाते हैं, पर भगवान को कोई नहीं बनाता, क्योंकि भगवान सदा से हैं, क्योंकि सृष्टि भगवान की है। भगवान सबसे पावरफुल हैं, उनसे पावरफुल कोई नहीं है। खड़े हो जाओ आप, फिर ये खड़े हो जाएंगे। जी जी गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कहते हैं कि शराब मदिरा नहीं पीनी चाहिए, पाप है, इसको पीना भी पाप लगता है। तो जो भैरव बाबा मंदिर है उस पे शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता है और बांटा जाता है, तो कितना सही है? आप पीते हो शराब? नहीं। तो जो शराब पीते हैं क्या वो भैरव बाबा हैं? नहीं। तो वो भैरव नहीं है तो फिर क्यों पीते हैं शराब? वो देवता हैं। वो कौन है? देवता। देवता हैं। भाई गंगा में इतने नाला मिल रहे हैं, पर वो सारे नालों को गंगा गंगा बना दे रही है। एक आध नाला आपकी घर तरफ छोड़ दिया जाए
तो आपके घर में इतनी पावर है कि उस नाले को शुद्ध करके गंगा बना दे? नहीं। नहीं। इसलिए समर्थ को नहीं दोष गुसाई। गंगा में हजारों नाले रोज मिलते हैं, पर गंगा नाला नहीं बनी, नालों को गंगा बना दिया। उसी प्रकार वो शराब क्यों पीते हैं ये अलग विषय है। वो देवता हैं, हमारे यहाँ देवताओं की पूजा नहीं होती ज़्यादा, भगवान की पूजा होती है। इसलिए क्या कहते हैं हनुमान चालीसा में, और देवता चित्त न धरई। जी गुरु जी। और देवताओं को चित्त में रखने की जरूरत नहीं है। हनुमत से या सर्व सुख हनुमान जी को हृदय में रखो, भगवान को हृदय में रखो। अब देवता भी तीन प्रकार के हैं, सात्विक, राजस और तामस। तो ये उस कोटि के देवता हैं जो शराब इत्यादि पीते हैं। कोई बात नहीं, आप मत पीजिए। वो क्यों पीते हैं उन्हें पीने दीजिए। हम उनके देवताओं में जो अच्छाई है उसको ग्रहण कर लें, बाकी चीज़ें ग्रहण ना करें। वो पचा ले रहे हैं सारी शराब, है ना? जी गुरु जी। पर आप नहीं पचा पाओ, आप पियोगे तो आप अपने घर का नुकसान करोगे, पत्नी रोएगी, माँ रोएगी। इसलिए आपके लिए शराब पीना सही नहीं है। वो क्यों पीते हैं वो इस विषय पे मत जाओ। नहीं गुरु जी, हम तो पीते नहीं, हमारे परिवार में कोई नहीं पीता। हाँ। राधे राधे गुरु जी। खुश रहो, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, हम जम्मू से आए हैं। मैं अपने माता पिता के सहित पहली बार वृंदावन आया हूँ और आपके दर्शन करने का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हाँ। राम लक्ष्मी सीता सभी की पूजा करते हैं, लेकिन उनमें से अपने इष्ट देव की पूजा, मतलब उनका नाम स्मरण किस देवता का करें? किन देवता का नाम श्रवण करें? भगवान का। जी देवताओं का नाम जपने की जरूरत नहीं है, ठीक। देवताओं का सुमिरन करने की जरूरत नहीं है, भगवान। जी। आप किसका ध्यान करेंगे? भगवान। भगवान श्रीमन नारायण का, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का। और देवताओं के चक्कर में पड़ो ही मत। ठीक है। देवता तो देखो ये बता रहे हैं शराब पी रहे हैं एक देवता, फिर इसलिए अपने हिसाब के देवता कौन है? हमारे हिसाब के तो भगवान राम कृष्ण ही हैं, इसलिए उन्हीं की शरण में रहो। ठीक है गुरु। और कोई किसी जी प्रभु जी, अब नाम दीक्षा लेनी हो, हमारी माता जी के शुरू से श्री कृष्ण जी की भक्त रही हैं, तो अभी नाम दीक्षा लेनी है, तो आपसे कब और कैसे ली जाए? कल सुबह 8 बजे आ जाइएगा, गुरु मंत्र मिलेगा कल सुबह। खुश रहिए। शुक्रिया, शुक्रिया गुरुदेव। पीछे देना जी। आपको बात करनी है? मैया बैठो, क्या हुआ आपको? खुश रहिए, बैठिए बैठिए। राधे राधे गुरुजी, जी। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जी गुरुदेव, मैं बनारस से आया हूँ और मेरा सवाल ये है, जैसे कथाओं में अपने कहते हैं कि जो भी पाप कर्म है उसको भोगना ही पड़ता है, बिना जी। भोगे किसी का कल्याण नहीं हो सकता। तो मुझे एक सवाल है कि देवराज इंद्र ने बहुत सारे पाप किए, जैसे जो अहिल्या माँ के साथ उसने दुराचार किया, तो उनके पापों को क्यों बांट दिया गया? समुद्र के साथ, पेड़ के साथ, और महिलाओं की जो दिक्कत आती है उसको क्यों बांट दिया गया? अहिल्या के साथ किया गया पाप नहीं बांटा गया। जी। अहिल्या के साथ जब उन्होंने पाप किया था तो ऋषि गौतम ने उन्हें श्राप दिया था जी। कि तुम योनि लंपट हो, जाओ तुम्हारे 1000 योनियां पैदा हो जाएं। तो इंद्र के पूरे शरीर में योनि के छिद्र बन गए थे। योनि लंपट, तो पूरे शरीर में योनि ही योनि थी। तो इंद्र ने सैकड़ों साल तक तो मुंह नहीं दिखाया, शर्म के मारे कि पूरा शरीर में योनि बनी है। फिर बाद में उनके वो योनियां नेत्र के रूप में परिवर्तित हो गए। तो 1000 नेत्र हैं इंद्र के, तो वो योनियां बाद में हो गई। फिर उन्होंने अपने गुरु की हत्या कर दी, विश्वरूप की, इंद्र ने। उस हत्या से बचने के लिए, ब्रह्म हत्या से बचने के लिए 4 लोगों को अपना पाप दे दिया, हत्या दे दी। उन 4 लोगों ने मांगा, ग्रहण किया कि ठीक है आप दे सकते हैं, तो लिया तो दे दिया, स्त्री को, जल को, वृक्ष को, पृथ्वी को। गुरुदेव, एक सवाल और है कि तुलसी की माला और रुद्राक्ष को रसोई सेवा करने आप आए हैं? मैं पिछली बार भी आया था लेकिन आपके दर्शन नहीं हो पाए।
अच्छा। इसलिए दोबारा आया हूँ सौपत्नी के साथ में। जी जी। बस मेरा यही सवाल है। तो यहाँ पर नाम लिखा लीजिए भैया, इनको बेटा नाम लिखवा दो इनका, जाओ आइए आप नाम लिखवा लीजिए। नहीं, हमको जाना है, कल हम आए। बोलो बोलो। थोड़ा सा गुरुजी साहब। राधे राधे गुरुजी। जी वो ये जाएंगे साथ में। गुरुजी जी जब से आप हम कथा सुन रहे हैं, आपको वैसी दिन से नहीं सुन रहे हैं, बस यह दिवाली से कहे कि हमको बड़ा मोबाइल था नहीं, हमको चलाने आती थी नहीं, तो हम जब बड़ा मोबाइल किने और आपको कथा जब सुनने लगे तो हमको इतना परिवर्तन हुआ कि हम शरीर से बहुत लाचार थे सर। वो शरीर हमको बहुत फायदा में समझे। और एक बात है कि मार्च महीना में हम 2100 रुपया आपको अन्य क्षेत्र में लगाए थे, आपको नंबर से जी। तो वो हमको पता नहीं लगा कि आया या नहीं आया। हाँ हाँ, आप कार्यालय में चेक करा लेना, आ गया होगा। ठीक है। तो और एक बात है, बोलिए। कि देखिए ना, जब से रामलला के पूजा हुआ था, हाँ, तब से हम 2-4 बार सपना देख लिया। हमको मन एकदम मचल गया कि हम जाएं बिहारी बाबा तर, रामलला तर। पहले रामलला तर गए और उसके बाद बिहारी बाबा तर आए। तो रामलला हमको एक दिन सपना क्या देते हैं, हाँ, बोलते हैं कि कोई मतलब आदमी बोल रहा था, मनुष्य, तो बोल रहा कि आप भीख मांगिए ना रामलला के नाम से। तो जानते हैं हम 2 औरत से मांग भी चुके। हाँ। और उसके बाद भी हमको नींद खुल गया। अच्छा। हाँ, तो हम पूछे, श्यामलला के मंदिर गए थे, तो पंडित जी से पूछे कि काहे सर ऐसा ऐसा सपना हम देखे। तो बोले कि ठीक है, जब आपको बुला रहे हैं रामलला तो आप जाइएगा ना, तो बेटा पुता से पैसा मांग लेना, भीख मांग लेना और लड्डू चढ़ा देना कुछ। तो हम बार बार सपना, एक दिन हम सीता माँ के हाथ से रोटी खाए हैं सर। अच्छा है, अच्छा सपना देखती हो मैया आप। एकदम हम रोटी, एकदम रोटी का रंग भी हमको याद है। राम सीता बनाई है रोटी, रोटी कुछ घट गया, हमारे घरे गए, राम जी भी गए और सीता माँ गए। और सीता माँ जोन कपड़ा पर बनवास गए थे, वही कपड़ा में हम देखे। बिल्कुल। और रामलला जी से धनुष लिए थे, वही भी देखे। और वो बोल रहे हैं कि सीता मैया रोटी बना के लाई, तब पहले हमर थरिया से रोटी तोड़ के खा लिए। अच्छा है। और उसके बाद हम भी उनको थरिया से तो जब राम जी वनवास गए होंगे ना, हाँ। उस समय जो जंगल के भक्तों ने राम जी की खूब सेवा की होगी, तो उन्हीं में से एक आप रही होंगी, वो टल जाती है। ठीक है गुरुजी, राधे राधे, धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे जी। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी हम पहली बार आए हैं आपका दर्शन करने यहाँ पे जी। टीवी पर आपकी कथा सुनते हैं, हमारे पूरे परिवार में पूरा परिवर्तन हो चुका है। वाह, खुश रहिए। भगवान की सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। गुरुजी मुझे भगवान कब मिलेंगे? मिलेंगे क्या, मिल चुके आपको भगवान। जब हर व्यक्ति को भगवान मिल चुके हैं माता पिता के रूप में। हर व्यक्ति को भगवान मिल चुके हैं एक अच्छे गुरु के रूप में। हर व्यक्ति को भगवान मिल चुके हैं एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में। भगवान मिल सबको चुके हैं। क्या दुर्योधन को भगवान नहीं मिले थे? मिले तो थे, पर वो पहचान नहीं पाया। क्या रावण को राम नहीं मिले थे? मिले थे, पहचान विभीषण पाया, रावण नहीं पहचान पाया। तो भगवान सबको मिले। बिहारी जी का दर्शन किया आपने? जी। कौन है बिहारी जी? ठाकुर जी। भगवान नहीं है? भगवान है। तो आप कह रहे हो भगवान नहीं मिले, बिहारी जी तो भगवान है, वही मिल लो भगवान से। भगवान से मिलना, प्रहलाद ने कहा कि इस खंबे पे भगवान है, तो प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए खंबे से भगवान आए कि नहीं? जी। हिरण्यकश्यपु को बाद में नजर आए कि ये नरसिंह भगवान है। बाद में भी वो समझ नहीं पाया, दुश्मनी समझता रहा। लेकिन जब प्रकट हुए तो दुनिया ने भगवान को देखा, लेकिन जब प्रकट नहीं हुए थे तो उस खंबे पे भी भगवान को केवल प्रहलाद ने देखा था। तो भगवान तो हैं, अब प्रहलाद जैसा दृष्टिकोण है तो आप देख सकते हैं, और नहीं है तो सामने खड़े भी हो जाए तो नजर नहीं आएंगे। जी गुरुजी, हम ना आपकी कथा सुनते हैं शुरू से, तो हमें भगवान से तो प्रेम है, पर किशोरी जी से प्रेम नहीं होता।
होगा। किशोरी जी और कृष्ण ये दो तत्व नहीं है बेटा, जी ये तो एक ही है। राधा और कृष्ण एक ही हैं। प्रेम हमारी माँ के रूप में राधा रानी है, पिता के रूप में भगवान कृष्ण है जी। इस रूप से हमें दर्शन करना चाहिए, माता और पिता। ठीक है गुरुजी। गुरुजी जैसे आप बोलते हैं ना कि सुंदरकांड पढ़ा करो, तो हम पढ़ते हैं पर हमें उनका अर्थ नहीं पता चलता। जो दोहे लिखे होते कौन सी चौपाई का अर्थ पता नहीं है, बोलो। जो पूरे ही पढ़ती हैं हमें पता ही नहीं उसमें चलता। हिंदी अर्थ वाला तो आता है गीता प्रेस का, हिंदी अर्थ वाला भी ले आया करो, चौपाई के नीचे हिंदी अर्थ लिखा है। ठीक है गुरुजी। एक आपको भजन सुना दूं? एक दो लाइन सुना दूं। सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जाऊंगी, तुमने ना पकड़ी डोर मेरी तो मैं गिर जाऊंगी। खुश रहिए, भगवान सुखी रखें आपको, प्रसन्न रहिए। आपसे दीक्षा लेनी थी। कल सुबह 8 बजे। ठीक है गुरु। खुश रहिए।